तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के जो 9 चैप्टर है, फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग्स। ये मैं 9 चैप्टर अकॉर्डिंग टू डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ। हो सकता है बी फार्म में अलग अलग चैप्टर हो, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वही चैप्टर जो है फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका भी फर्स्ट हेडिंग देखेंगे आज, लैक्जेटिव जो होता है। फिर उसका एक ड्रग आज हम डिस्कस करेंगे, फिर जो नेक्स्ट ड्रग है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले तो जान लेते हैं लैक्जेटिव। लैक्जेटिव जो है वो लैटिन वर्ड लैक्चर से ड्राइव है, जिसका मीनिंग होता है टू लूजन, यानी भी किसी भी मटेरियल को लूज करके बाहर की तरफ रिमूव करना, वो कहलाता है लैक्जेटिव। तो वही है पहला पॉइंट। लैक्जेटिव्स आर द ड्रग, यहाँ क्रूड ड्रग होगा, नेचुरली क्रूड ड्रग। ठीक है, ये भी डाल सकते हो आप लाइन को, मतलब ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए। जनरली फाइनल में तो उस हिसाब से लिख सकते हो ताकि लाइन बड़ा हो जाए और आपका पेज आराम से भर जाए। तो वही देखते हैं फर्स्ट हेडिंग। लैक्जेटिव्स आर द ड्रग व्हिच लूजेज द वॉवेल्स और द ड्रग प्रोड्यूसिंग, इंक्रीजिंग and hastening intestinal evacuation और द ड्रग which promote डिफेक्शन। यहाँ पे इवैक्यूएशन का मीनिंग ये है, सपोज हमारा इंटेस्टाइन हो जस्ट लाइक अ पाइप की तरह है, एक फ्लेक्सिबल पाइप जो रबड़ का होता है वैसे है, जैसे मोटर में यूज करते हैं ना, कहीं से दूरी, सपोज गाड़ी वगैरह धोने के लिए जो यूज करते हैं पाइप से, वैसे मान लेते हैं। उसमें जो है मिट्टी जम गया है, मिट्टी यानी कि हमारा एक्सक्रेटा जो होता है वो इंटेस्टाइन में जम गया है, यानी जनरली ये कॉन्स्टिपेशन के केस में होता है। ठीक है, जम गया है तो उसको रिमूवल के लिए, यानी वो जल्दी रिमूव होगा नहीं वैसे तर। ठीक है, तो उसके रिमूवल के लिए कोई ना कोई उपाय तो ढूंढेंगे, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा। तो इसमें यह है कि हम लैक्जेटिव ड्रग का यूज करते हैं, यानी उस पाइप में से मिट्टी को बाहर निकालने के लिए हम वहाँ पे वाटर यूज कर सकते हैं। तो वाटर वहाँ पे जस्ट एज अ लैक्जेटिव ड्रग की तरह हुआ। ठीक है, वाटर उसमें डालेंगे जैसे ही तो मिट्टी सॉफ्ट होगा और उसको पुश करेंगे तो बाहर की तरफ वो जाएगा, यानी तो वही पुश करने का जो प्रोसेस जो होता है उसे हम इवैक्यूएशन कह सकते हैं, डिफेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। फिर आगे हम अगला पॉइंट देखते हैं, लैक्जेटिव आल्सो एक्ट एज अ माइल्ड परगेटिव। परगेटिव जो ड्रग होते हैं, परगेटिव्स जो होते हैं जनरली वो यूज किया जाता है इन द केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जो होता है वही मैं पीछे बताया, कॉन्स्टिपेशन वो कंडीशन है जिसमें इंटेस्टाइन जो है वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से एक्सक्रीटा जो होता है, जिसे पुट्टी आप लोग कहते हो, वो हार्ड हो जाता है और रिमूवल में, यानी इजीली उसका रिमूवल नहीं हो पाता है, जिसके लिए हम लैक्जेटिव ड्रग का यूज करते हैं। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट ड्रग भी और भी आते हैं, लेकिन लैक्जेटिव ड्रग्स का भी यूज करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये परगेटिव जो सजेस्ट किया जाता है फ्लूइड इवैक्यूएशन, जैसे कैस्टर ऑयल वगैरह भी वहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, एज ए परगेटिव, यानी फ्लूइड इवैक्यूएशन यानी ज़्यादा वाटर वहाँ पे मतलब एक एक्सक्रीटा जैसे वेरी जल्दी ला करके उसको रिमूवल कर सकता है, यानी सॉफ्ट बना करके रिमूवल में हेल्प करता है। ठीक है, तो वही था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम पहला ड्रग देखते हैं, इसका एलोई है। ठीक है, एलोई है सिनोनेम्स। सिनोनेम्स का मीनिंग यानी हिंदी में उसे हम कह सकते हैं दूसरे नाम से हम जानते हैं जैसे। ठीक है, सबका डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो उसका लोकल नेम के नाम, लोकल नेम भी कह सकते हैं उसका। ठीक है, तो वही इसका सिनोनेम्स जो है गिरित कुमारी है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं बायोलॉजिकल सोर्स, यानी ये ऑब्टेंड कहाँ से किया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स का मीनिंग यहाँ पे है, यानी ऑब्टेंड कहाँ से किया जाता है, कौन से प्लांट से। ठीक है, और किस फॉर्म में किया जाता है। तो एलोई जो होता है वो ड्राइड जूस, यानी जेली लाइक, या उससे जैसे मुरब्बा जानते हो ना, मुरब्बे की तरह
इसको प्रिजर्व करके उसको उस फॉर्म में रखा जाता है। तो यहाँ पे एलोई आर द ड्राइड जूस ऑफ लीव्स ऑफ एलोई बैराबैंडिस। एलोई बैराबैंडिस उस प्लांट का, एलोई जो प्लांट है उसके बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है। बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो फर्स्ट लेटर उसका जीनस शो करता है, सेकेंड लेटर उसका स्पेसीज। तो यहाँ पे जो एलोई है वो उसका जीनस है। बैराबैंडिस जो है फर्स्ट, उसमें बैराबैंडिस का फर्स्ट लेटर जो बी जो है वो स्मॉल होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसलिए आप लोग नोट्स बनाना तो उसमें सुधार कर लेना, ठीक है। तो एलोई बैराबैंडिस या अलग दूसरा स्पेसीज की बात करें तो एलोई पेरी होता है, एलोई फॉरेक्स होता है, एलोई अफ्रीकाना होता है, एलोई एस्पिकाटा होता है। तो जनरली अगर किसी भी कंपटीशन का अगर आगे अभी एग्ज़ाम देते हो या आपको पूछा, एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, जनरली फाइनल एग्ज़ाम जो होते हैं कॉलेज का उसमें पूछा जा सकता है। इस कुराकाओ एलोई क्या होता है, एक नंबर भी पूछा जा सकता है, कुराकाओ एलोई का दूसरा नेम क्या है। तो यानी एलोई बैराबैंडिस है उसी का दूसरा नाम है कुराकाओ एलोई, या एलोई पेरी जो है उसी का नाम है दूसरा नाम सोकोट्राइन एलोई, ठीक है। उसके बाद फिर एलोई फॉरेक्स है, ठीक है, एलोई अफ्रीकाना है, एलोई एस्पिकाटा है। एलोई एस्पिकाटा जो है उसका दूसरा नाम केप एलोई भी है। यहाँ पे नहीं लिखा है, अगर आप लोग नोट करना चाहते हो तो वहाँ से कर लेना आप लोग। यानी केप एलोई इसका नाम, दूसरा नाम है। एलोई एस्पिकाटा का दूसरा नाम भी है केप एलोई है, ठीक है। इसके बाद इसका फैमिली की बात करते हैं। फैमिली देखो, एक्चुअली फैमिली जो होता है यह मॉर्फोलॉजी के थ्रू के, मतलब 11th में मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया जाता है। फैमिली इसकी क्लासिफिकेशन जो है विटेकर जो दिया था उसके अकॉर्डिंग इसको हम ले सकते हैं। फैमिली ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद इसका ज्योग्राफिकल सोर्स हम लोग देखते हैं। ज्योग्राफिकल सोर्स जो होता है, ठीक है, ये इंडिजीनस होता है अफ्रीका से, यानी इसका लोकल जो है जनरली वहीं से इसका विकास हुआ है, अफ्रीका से, ठीक है। जनरली ये इंट्रोड्यूस किया, यानी दूसरे दूसरे कंट्री में भी इसको ले जाया गया, जैसे कि वेस्ट इंडीज हो गया, यूरोप हो गया। तो ज्योग्राफिकल सोर्स के फर्स्ट पॉइंट में वही लिखा है, इट इज इंडिजीनस टू अफ्रीका बट नाउ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेस्ट इंडीज एंड यूरोप, ठीक है। यह जनरली इंडिया के लगभग प्रत्येक स्टेट में कल्टीवेशन किया जाता है इसका, ठीक है। और मोस्टली तो जनरली क्या बोलूँ, मोस्टली तो इधर किया जाता है नॉर्थ वेस्ट हिमालय रीजन जो है उधर ज़्यादा किया जाता है इसका कल्टीवेशन, ठीक है। तो वहीं पे वही अगला हेडिंग, इट इज कल्टिवेटेड थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है। उसमें आप जैसे कि नोट्स बना रहे हो तो उसमें अगर एग्जाम में लिखे तो ये भी लिख सकते हो, स्पेशली इट इज कल्टिवेटेड इन नॉर्थ वेस्ट हिमालय रीजन ऑफ इंडिया, ये भी आप पॉइंट बना के लिख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। फिर इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी इसको फिजिकली हम किस तरीक़ा से आइडेंटिफिकेशन करेंगे, टेस्ट करके उसका ऑर्डर क्या होता है, देखने में कैसा है, उसका कलर कैसा है, वही देखने में वही साइज कलर कैसा है, उस हिसाब से। तो वही इसका कलर जो होता है डार्क ब्राउन होता है, ठीक है, और ब्राउनिश ब्लैक होता है या ब्लैक होता है। डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के थोड़ा बहुत अलग, कोई ब्राउन होगा तो कोई ब्लैक भी होता है, अलग अलग स्पीसीज का ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कि एलोई जो लीव होते हैं उसको हम देखेंगे तो उसमें अंदर दोनों लेयर अगर हम हटा दें, उसके मिड पोर्शन जो बचते हैं उसको हम ड्राई करते हैं तो वो डिफरेंट स्पीसीज का ब्राउन भी हो सकता है, अलग अलग स्पीसीज का, किसी का ब्राउनिश ब्लैक भी होता है या किसी का जनरली ब्लैक होते हैं। ऑर्डर की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर है, यानी इसका जो आप सूंघोगे इसका एक अलग ही फ्रेगरेंस, इसका एक अलग ही स्मेल रहेगा, जो कि कोई फ्रेगरेंट के फॉर्म में नहीं मानते हैं। उसके बाद इसके टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट बिटर और नॉजिएटिंग होता है। बिटर यानी कड़वे होते हैं, नॉजिएटिंग यानी वोमिटिंग लाइक, यानी इसका यूज डायरेक्ट आप जैसे कि एलोई प्लांट आप वहाँ से लीव निकालें, उसको ये किए ड्राई किए और फिर उसको जस्ट आप यूज कर रहे हैं तो नॉजिएटिंग लाइक फीलिंग हो सकता है और आपको वोमिटिंग हो सकता है, ठीक है। वोमिटिंग लाइक फीलिंग होने के बाद आपको वोमिटिंग लाइक जो फीलिंग होता है उस
यहाँ से प्रोसेस जो होता है उसको नोजिएटिंग कहते हैं हम, ठीक है। ये आपको केमिस्ट्री में भी आएगा, इमेटिक्स के एक्सपेक्टोरेंट जो होते हैं उसके केस में वहाँ भी जनरली इमेटिक्स में आएगा। इसलिए याद रखना नोजिएटिंग फीलिंग जो होता है, वोमिटिंग लाइक फीलिंग, उसको हम नोजिएटिंग कहते हैं। उसके बाद साइज की बात करें तो इसका साइज जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि हम किसी भी एलोई का लीफ लिए, उसका कोई छोटा भी हम काट सकते, कोई बड़ा पीस भी काट सकते। बड़ा पीस काटे तो उसका अपर लेयर लोअर लेयर हटा दिए, फिर उसको ड्राई किए, देन उसका पीस बड़ा रहेगा, लेकिन स्मॉल वाले का तो छोटा यानी छोटे वाले का छोटा ही रहेगा। इस हिसाब से वही यहाँ पे दे रखा है साइज में। इट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मासेज ऑफ वेरियस साइज, डिफरेंट साइज में पाया जाता है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। जनरली इसमें ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं, वो भी सी ग्लाइकोसाइड, जैसे कि बारबालोइन हो गया। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, जैसे कि एलोइन हो गया, ठीक है। तो वही पहला पॉइंट है, इट कंटेन येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सबस्टांस नोन एज बारबालोइन। बारबालोइन जो होता है वो येलो कलर का जो क्रिस्टलाइन के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। जो एलो बारबालोइन जो है वो सी ग्लाइकोसाइड का टाइप है। ग्लाइकोसाइड यानी इसमें ग्लूकोज और नॉन ग्लूकोज का फॉर्म होता है, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो सी ग्लाइकोसाइड वो हो गया, जैसे नीचे देखो बारबालोइन का स्ट्रक्चर है। नीचे जो ग्लूकोज का जो है C6H11O3 जो है ये डायरेक्ट कार्बन आइटम से जुड़ा है, ठीक है। यानी नॉन मोइटी जो नॉन ग्लाइकोन पार्ट जो है उसके, ठीक है। नॉन ग्लाइकोन पार्ट के कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है ये ग्लाइकोन पार्ट यानी ग्लूकोज, इसलिए इसे हम सी ग्लाइकोसाइड के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नीचे स्ट्रक्चर जो केमिकल स्ट्रक्चर उसके जस्ट नीचे जो है, इट आल्सो कंटेन्स एलोइन, यानी वही हम जो बोले थे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, ठीक है, रेजिन, एलोई इमोडीन, आइसोबारबालोइन, ठीक है, और भी बहुत सारे मटेरियल पाया जाता है जनरली, लेकिन यह इम्पोर्टेंट है इसलिए ये देखना आप जरूर, ठीक है। देखो इस तरीक़ा से एलोई दिखते हैं, कहीं कहीं जैसे गुलाब जो होते हैं बड़े गुलाब के फॉर्म में भी दिखते हैं, उसकी तरह दिखते हैं। इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं वहाँ पे, यानी लीव होते हैं। तो वो अलग स्पीसीज, यानी अलग अलग स्पीसीज का जो बॉडी का इसका जो लीफ का साइज है वो अलग होता है, ठीक है। यूजेज देखते हैं, इसके बाद यूजेज जो है, पहला यूज देखते हैं, इसे लैक्सेटिव की तरह यूज किया जाता है, पर्गेटिव की तरह भी यूज किया जाता है, और कार्मिनेटिव की तरह भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो वही पहला पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड एज अ लैक्सेटिव, इरिटेंट, पर्गेटिव एंड वो कार्मिनेटिव के साथ यूज किया जाता है। मैंने वहाँ पे बोल दिया कि कार्मिनेटिव के फॉर्म में यूज किया जाता है, ऐसा नहीं, कार्मिनेटिव के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। वही है कि इट यूज्ड एज ए लैक्सेटिव, इरिटेंट, पर्गेटिव एंड गिवन विथ कार्मिनेटिव के साथ दिया जाता है ताकि वॉमिटिंग वगैरह ना हो सके उसे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, इट इज यूज्ड इन द कॉस्मेटिक एज अ प्रोटेक्टिव एंड आल्सो इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेडिएशन बर्न। कॉस्मेटिक के में यूज किया जाता है प्रोटेक्टिव के, जैसे कि रिंकल्स वगैरह जो होते हैं वो उसे प्रिवेंट करता है ये, ठीक है। ड्यू टू एज की, जैसे कि 14-15 के बाद जो है रिंकल्स वगैरह ज़्यादा होने लगता है, उस समय इसका यूज कर सकते हैं आप, ताकि रिंकल्स को ये प्रिवेंट कर सके ऑन फेस पे, ठीक है। इसी में लिखा है एंड आल्सो इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेडिएशन बर्न, जैसे सनबर्न वगैरह हो गया उसमें भी इसका यूज किया जाता है एज अ प्रोटेक्टिव, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, फिर अगला यूजेज, इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ हेयर, यानी हेयर की ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है ये, ठीक है। जैसे सर में लगा सकता है, जिसे हेयर लापता हो गया है तो उसे हेयर के स्टिमुलेटिंग में हेल्प करता है ये, हेयर की ग्रोथ के स्टिमुलेट करता है। उसके बाद देखते हैं,
इट इज़ अप्लाइड फॉर पेनफुल इन्फ्लामेशन, यानी सपोज कोई इन्फेक्शन हो गया है, पेन हो रहा है, तो उस पर भी इसका यूज कर सकते हैं। ये जो होता है टिश्यू, यानी हमारे टिश्यू जो होते हैं उसके सेल के ग्रोथ को भी हेल्प करता है, यानी ग्रो करवाता है उसको। ठीक है, हो गया। इसका डिफरेंट अलग अलग भी यूजेज है, लेकिन जनरली ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूजेस है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जिन्हें कोगनोसी रियल में बहुत हार्ड लगता है। ठीक है, एक्चुअली अगर आप है कि किसी भी टॉपिक को जान लेते हो तो फिर उसे पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक है, जैसे लैग्जेटिव आप जान लिए कि लैग्जेटिव होता है क्या, वो वोवेल के सॉफ्ट बना करके हमारे बॉडी यानी कि नस के थ्रू उसको एक्सक्रीट करता है, यानी रिमूवल में हेल्प करता है ये। तो पहले उस ड्रग को आप जान लेते हो तो फिर उसको पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।